ये हैप्पी होम मल्टी चैनल का प्रसारण है सीधे आपके सामने। फोकस हिंदुस्तान मुंबई न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं माजिद सिद्दीकी। दुआ सलाम आदाब, जय भीम। हक और हकीकत को बताने वाले खामोश बैठे हैं, सच बोलने वाले पर इल्ज़ाम। आने वाला वक्त ही बताएगा। वीडियो को आखिर तक देखिए। सबसे पहले फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट जरूर भेजें। समाज को जगाने के लिए आपकी ज़रूरत है। मैं फिर आऊँगा ताज़ा खबरों को लेकर। माजिद सिद्दीकी, जय हिंद। राज्यसभा की 11 सीटों पर वोटिंग शुरू। शाम 4 बजे तक होगी वोटिंग। 5 बजे शुरू होगी काउंटिंग। आज ही आएंगे नतीजे। डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार का आरोप, कांग्रेस विधायकों को ऑफर हुए 5-5 करोड़ रुपए। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के लिए खरीदने आए 4 लोग, 2 लोग हिरासत में। पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले बदले गए मुख्य और गृह सचिव, नंदिनी चक्रवर्ती को हटाया। दुष्यंत नरियाला नए चीफ सेक्रेटरी। राज्य में 23-29 अप्रैल को वोटिंग। मध्य प्रदेश के धार स्थित भोजशाला कमाल मौला मस्जिद विवाद मामले में आज हाईकोर्ट में सुनवाई। एएसआई की सर्वे रिपोर्ट पर दोनों पक्षों की सुनी जाएंगी दलीलें। ओडिशा एससीबी मेडिकल कॉलेज में लगी आग, 10 मरीजों की गई जान, कई लोग गंभीर रूप से घायल। ओडिशा के मुख्यमंत्री ने दिए न्यायिक जांच के आदेश। केरल में सत्तारूढ़ एलडीएफ की तरफ से सीपीएम ने विधानसभा चुनाव के लिए 81 उम्मीदवारों का किया ऐलान। सीएम विजयन और 11 मंत्रियों के नाम भी शामिल। केरल में 9 अप्रैल को होंगे मतदान। आरएसएस के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले का बड़ा बयान, कहा जातियों के आधार पर ना हो वोटरों का आकलन, सभी महापुरुषों का हो सम्मान। सीएम नीतीश के राज्यसभा जाने पर तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, कहा भाजपा जिसके साथ रहती है उसे बर्बाद करती है, जेडीयू का कोई भविष्य नहीं रह गया। इफ्तार पार्टी में भावुक हुए तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी, कहा ये सरकार आपकी, मैं आपका भाई हूँ, आपकी दुआओं की वजह से ही महफूज है ये दुनिया। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर अखिलेश यादव का बड़ा दावा, बोले ममता बनर्जी और स्टालिन की पार्टी दोबारा लौट कर आ रही है, बीजेपी के लिए मुश्किल होगा चुनाव। मिडिल ईस्ट की जंग में दूसरे देशों को शामिल करने में जुटे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, कहा नेटो मदद करे नहीं तो खराब होगा भविष्य। चीन को दी धमकी, मार्च में होने वाली बैठक टालेंगे। ईरान ने युद्ध विराम छोड़िए, बातचीत के लिए भी नहीं कहा। ईरानी विदेश मंत्री अराक्ची ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दावों को बताया झूठा, कहा यह गैर कानूनी युद्ध। जान जाने की अफवाहों पर भड़के इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू, वीडियो जारी कर दुनिया को गिनाई अपनी 10 उंगलियां, कहा अभी हम जिंदा हैं। गजा, लेबनान, तेहरान, एक साथ इजराइल का ट्रिपल अटैक, तीनों देशों में किए ताबड़तोड़ हमले। सीज फायर का पालन करने को इजराइल नहीं है तैयार। केन्या में भारी बारिश से तबाही, बाढ़ से 66 लोगों की गई जान, हजारों लोग घर छोड़ने को मजबूर। भारत की वाहन इंडस्ट्री पर ईरान युद्ध का दोहरा झटका, बढ़ती इनपुट लागत और मांग मार्जिन की चिंता से आई अस्थिरता, निकट भविष्य में निर्यात में मंदी की आशंका। सर्राफा बाजार में गिरावट, चांदी 4000 रुपए हुई सस्ती, सोना 1.57 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा। आईएमएफ के सामने गिड़गिड़ाया पाकिस्तान, $1 अरब की किस्त को लेकर बातचीत हुई ठप, टैक्स कलेक्शन कम होने की वजह से उठे सवाल। जेनजी से जुड़ी एक अहम रिपोर्ट आई सामने, रिपोर्ट में किया गया बड़ा दावा, 2030 तक 108 लाख करोड़ रुपए खर्च करेंगे युवा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के जाति वाले बयान पर मचा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। आपको याद होगा कि अभी हाल ही में राहुल गांधी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी की चयन प्रक्रिया पर सवाल उठाए थे और कहा था कि जाति के आधार पर यहां इंटरव्यू में फेल कर दिया जाता है, जो कि संविधान के खिलाफ है। हालांकि राहुल गांधी के इस बयान पर डीयू प्रशासन की सफाई सामने आई थी।
यूनिवर्सिटी ने राहुल गांधी के आरोपों को तथ्यों से परे बताया था, जिसके बाद ये मामला कुछ थमता हुआ दिखाई दिया। लेकिन अब डीयू प्रशासन एक बार फिर घिरता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब टीचर संगठन ने भी यूनिवर्सिटी पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके बाद राहुल गांधी के आरोप सच साबित होते दिख रहे हैं। दरअसल इंडियन नेशनल टीचर्स कांग्रेस यानी इंटेक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्पष्टीकरण की कड़ी निंदा की है। इंटेक का कहना है, डीयू प्रशासन को सार्वजनिक टिप्पणी करने से पहले भर्ती प्रक्रियाओं से जुड़े तथ्यों और आंकड़ों की समीक्षा करनी चाहिए। यूनिवर्सिटी के कई विभागों में एससी, एसटी और ओबीसी श्रेणियों के तहत विज्ञापित बड़ी संख्या में शिक्षकीय पदों को साक्षात्कार के बाद नॉट फाउंड सुटेबल घोषित कर दिया गया। इस संगठन का दावा है कि यह तब हुआ जब योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध थे और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए औपचारिक स्क्रीनिंग तंत्र भी मौजूद था। संगठन का कहना है कि पिछले कई सालों से नॉट फाउंड सुटेबल का बार-बार इस्तेमाल शिक्षकों, छात्रों और संसदीय समितियों के बीच गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है। वहीं टीचर संगठन के आरोपों के बाद डीयू प्रशासन अब घिरता हुआ दिखाई दे रहा है और राहुल गांधी के आरोप सच होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाराबंकी में जनसभा करने पहुंचे नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद की सुरक्षा में बड़ी चूक हो गई, जब जनसभा में एक अज्ञात युवक सांसद चंद्रशेखर के पास पिस्टल लेकर पहुंच गया। उस समय चंद्रशेखर लोगों को संबोधित कर रहे थे और युवक उनसे सिर्फ 10 कदम दूर था। युवक को पिस्टल लेकर चंद्रशेखर के पास आते देख सुरक्षा कर्मियों में अफरा तफरी मच गई और उन्होंने तुरंत उसे पकड़कर सांसद से दूर किया। अच्छा पंडित जी रोक दिया गया है, प्रशासन के द्वारा रोक दिया गया है। उनका दावा है कि उन्होंने यहाँ पर ड्यूटी पर थे, ऑन ड्यूटी पर थे। क्या नाम है? क्या नाम था? सुरक्षाकर्मी को व्यक्ति की हरकत पर शक हुआ तो उसे पकड़कर मंच से दूर ले गए। वीडियो में देखा जा सकता है कि शख्स ने गुलाबी रंग की शर्ट पहनी है और पैंट के साइड में पिस्टल लगाई हुई है, जिसे सुरक्षाकर्मी पकड़कर मंच से दूर ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। युवक के जनसभा से जाते वक्त मीडिया कर्मचारियों ने उससे सवाल पूछा तो उसने बताया कि मेरा नाम अमित कुमार है, मैं हेड कांस्टेबल हूं और पुलिस लाइन में तैनात हूं। दावा किया गया कि जब युवक से आईडी कार्ड मांगा गया तो वो दिखा ही नहीं पाया। हालांकि सीओ सौरभ श्रीवास्तव ने बताया कि ड्यूटी के लिए सादी वर्दी में अमित को तैनात किया गया था, जिसके बाद ये कंफर्म हो सका कि युवक पुलिस अफसर ही था। बाराबंकी से न्यूज 24 के संवाददाता बलराम सिंह से मिली जानकारी के मुताबिक करणी सेना ने चंद्रशेखर को बाराबंकी न आने की चेतावनी दी थी। इसे देखते हुए कार्यक्रम स्थल पर पहले से ही पुलिस और प्रशासन अलर्ट पर था। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर रविवार दोपहर 2:30 बजे हैदरगढ़ रोड स्थित बडेल मैदान में पहुंचे। यहां कांशीराम की जयंती और पार्टी के 6ठे स्थापना दिवस पर उन्होंने जनता को संबोधित किया। इसी दौरान ये अजीब घटना घट गई। तो वहीं सांसद चंद्रशेखर आजाद ने भी अपने भाषण के दौरान करणी सेना की धमकी का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि वो संघर्ष करने वाले लोग हैं और धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि हम चमड़ा उतारना भी जानते हैं और उसका जूता बनाना भी जानते हैं। समय आने पर उसे सिर पर पटक कर मारना भी जानते हैं। अयातुल्ला खैमनी साहब, क्योंकि हम लोग बाराबंकी में हैं और मुझे बताया गया कि उनके पूर्वज यहीं से थे, उनका रिश्ता है यहाँ से। जिस तरह एक लीडर ने डरने की बजाय समझौता करने के बाद शहादत को एक्सेप्ट किया, मैं विपक्ष के लोगों से कह रहा हूं कि वो भाजपा से डरे ना, हमारे साथ आ जाएं। हम लोग मिलकर उत्तर प्रदेश में इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 2027 में उखाड़ फेंकेंगे। तो वहीं इस दौरान आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने बाराबंकी से खामेनेई के रिश्ते का भी जिक्र किया और कहा कि ईरान के लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई का रिश्ता बाराबंकी की मिट्टी से रहा है। उन्होंने डरने या समझौता करने के बजाय शहादत का रास्ता चुना। इसी तरह वो भी जुल्म के खिलाफ झुकने वाले नहीं हैं। और मैं बता देना चाहता हूँ कि हम चमड़ा उतारना भी जानते हैं, उसका जूता बनाना भी जानते हैं और समय आने पर सर पे पटक के मारना भी जानते हैं।
खामेनेई की बात कहते हुए चंद्रशेखर ने बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब तक हम मैदान में नहीं थे तब तक लोग कहीं भी वोट दे रहे थे, लेकिन अब आजाद समाज पार्टी मजबूती से काम कर रही है। उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र नगीना का उदाहरण देते हुए कहा कि जिस तरह वहां की 5 विधानसभाओं में भाजपा को धूल चटाई गई, वही इतिहास अब पूरे उत्तर प्रदेश में दोहराया जाएगा। उन्होंने भाईचारे के दम पर सरकार बदलने का भरोसा जताया। बिहार की 5 राज्यसभा सीटों के लिए वोटिंग की जा रही है। इस बीच आरजेडी नेता और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा के लिए नामांकन को लेकर बड़ा बयान दिया है। तेजस्वी ने नीतीश कुमार के लिए सहानुभूति जताई और कहा कि अब जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू का अपना कोई भविष्य या अपना कोई अस्तित्व नहीं रह गया जताई है। और ये तो चुनाव से ही नहीं बल्कि जिस दिन महागठबंधन को वो छोड़ करके इंडिया अलायंस छोड़ करके वापस पुनः बीजेपी में 2024 में गए थे, तभी हमने कह दिया था कि अब जनता दल यूनाइटेड पार्टी का कोई भविष्य नहीं रह गया। और ये भी हमने कई बार कहा कि देखना चुनाव के बाद नीतीश कुमार जी विल बी नॉट बी द चीफ मिनिस्टर, मतलब सीएम पद, मतलब सेम आप कह सकते हैं कि महाराष्ट्र वाला काम किया, सिंधे जी वाला काम किया, लेकिन थोड़ा सा तरीका बदल के किया। 1-2 महीने रहने दिया, उसके बाद जो है इन लोगों ने किया। यही नहीं, जब तेजस्वी से पूछा गया कि क्या ये सब पहले से तय था, तो उन्होंने 2 टूक कहा कि ये बात खुद नीतीश जी भी जानते थे। वहीं तेजस्वी यादव के इस बयान के बाद बीजेपी एक बार फिर घिर गई है। जैसा आप जानते हैं कि बीजेपी पर अक्सर ये आरोप लगते रहे हैं कि वो जिसके भी साथ मिलकर चुनाव लड़ती है वो उसे बर्बाद कर देती है। वहीं महाराष्ट्र में भी ऐसा ही हुआ था। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में बीजेपी ने पूरा चुनाव लड़ा था और बाद में शिंदे को दरकिनार कर दिया गया। ठीक इसी तरह बिहार में भी बीजेपी ने पूरा चुनाव जेडीयू और खास तौर पर सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा था और उसी वक्त से एक कयास थे कि बीजेपी नीतीश को सीएम नहीं बनाएगी, क्योंकि आखिर तक एनडीए की तरफ से मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान नहीं किया गया था। हालांकि सीएम नीतीश बने, लेकिन उनके राज्यसभा जाने को भी विपक्ष बीजेपी की साजिश ही बता रहा है। जैसा आप जानते हैं कि बिहार की 5 राज्यसभा सीटों पर वोटिंग हुई और अब शाम 5 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी। ऐसे में सबकी नजरें नतीजों पर हैं।